हेलो साथी, मैं गौरव कुमार स्मार्ट स्टडी विद गौरव में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चे आप लोगों ने अभी कुछ समय बीतते हुए आप लोगों ने खबरें बहुत ज्यादा सुनी होंगी। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा मशहूर हो रहा था जो लोगों के लिए आवाज उठा रहा था अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चलते, और कहते हैं संसद में लोगों के अंदर एक जज्बा भर रहा था कि हम उनकी मदद करेंगे। और ऐसा बताते हैं वो व्यक्ति और कोई नहीं, राघव चड्ढा माने जाते हैं। हाँ, वही जो परिणीति चोपड़ा के हस्बैंड भी हैं। आप लोगों ने सही पहचाना। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे, ये व्यक्ति ने एक आम इंसान की जो जरूरत थी, जो प्रॉब्लम थी, उसको संसद तक पहुंचाता था। उनको उनका न्याय दिलाने के लिए इसने पूरी जान लगा दी थी। इवन इस बंदे ने उन मुद्दों को ऊपर बात करी जिसके ऊपर कोई पॉलिटिकल लीडर बात करना नहीं चाहता। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा, एक रिचार्ज को लेकर भी मुद्दा बहुत चला था कि हम लोग 28 दिन का रिचार्ज कराते हैं या पूरे महीने का रिचार्ज करते हैं तो हमें सिर्फ 28 दिन ही क्यों मिलते हैं। आखिर हम लोग जब रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज होने के बाद जिस दिन हम डाटा यूज नहीं करते तो वो डाटा एक्सपायर क्यों हो जाता है, वो डाटा अगले दिन के वाले डाटे में शिफ्ट क्यों नहीं हो जाता। इसके अलावा एयरपोर्ट पे सारी चीजें महंगी क्यों बिकती हैं। एयरपोर्ट पे समोसे का दाम 50-50 100-100 रुपए क्यों होता है, वो आम नागरिकों के अफोर्डेबल के प्राइस के बराबर क्यों नहीं होता। 10 रुपए 20 रुपए क्यों नहीं होता। उसके लिए आवाज उठाने वाला व्यक्ति राघव चड्ढा था, जिसके लिए इंसान कहते हैं कि बच्चे बहुत सारी जनता लोगों ने इसको सपोर्ट किया, अपना प्यार दिया। आज वही राघव चड्ढा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की डेप्यूटी लीडर की सीट से, पोस्ट से इस तरीके से उसको रिजाइन करना पड़ा या उसको हटा दिया गया। उसकी पोस्ट से हटाने के व्यक्ति यानी उसकी पोस्ट से हटाने वाले और कोई नहीं, उसी की पार्टी का मेन लीडर जिसे हम कहते हैं बच्चे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने ही उसको इसकी पोस्ट से हटाने पे मजबूर किया। आखिर राघव चड्ढा से ऐसी क्या दुश्मनी थी उनको, जो व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा के अंदर उनकी आवाज उठाने की बात कर रहा है, लोगों की प्रॉब्लम की आवाज उठाने की बात कर रहा है संसद में, लोगों की जरूरतों की बात करने जा रहा है, उसी व्यक्ति के साथ ऐसी क्या दुश्मनी बोल ली इसने कि जिन्होंने उन्होंने क्या कर दिया, उनको इनकी पोस्ट से हटा दिया। अब ये डेप्यूटी लीडर के रूप में किसी भी तरीके से अपने मुद्दे की बात नहीं उठा पा सकते किस जगह पे, राज्यसभा में। और ऐसा बताते हैं बच्चे, ये कहीं ऐसा नहीं हुआ। ऐसा बताते हैं कि ये जो राघव चड्ढा थे ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं और ये राज्यसभा के अंडर क्या करते थे, काम करते थे, राज्यसभा में अपनी आवाज उठाते थे। पार्टी कौन सी थी इनकी सर, आम आदमी पार्टी थी। और कहते हैं कि कौन सी पोस्ट पे ये लोगों के लिए आवाज उठाते थे, डेप्यूटी लीडर की पोस्ट पे थे। और बच्चे सबसे बड़ी बात, जब इनको हटाया गया तो इनकी जगह पर अब किसको रखा गया, अशोक मित्तल जी को। अशोक मित्तल व्यक्ति जो है, इनको अब राज्यसभा का क्या बना दिया गया, डेप्यूटी लीडर बना दिया गया। बच्चे राज्यसभा वही कह सकते हैं, वही आप लोग पढ़ते हो, शुरू से पढ़ते आ रहे होगे पॉलिटी के अंदर कि हमारी संसद के दो सदन है, एक का नाम राज्यसभा और एक का नाम लोकसभा। जनताओं की आवाज को हमारी संसद तक पहुंचाने का काम लोकसभा, और आपकी कह सकते हो स्टेट की आवाज को पहुंचाने का काम राज्यसभा करती है। और इन्हीं दोनों को मिलाकर बनती है संसद की दो सदन। इसे एक बोलते हैं अपर हाउस, एक को बोलते हैं लोअर हाउस। इन संसद के अंदर अगर आप कभी देखोगे तो ये तीन चीजें हैं। यानी कि हमारे सबसे पहले तो आती है सर कौन सी, एक तो आती है राज्यसभा और एक आती है बच्चे कौन सी, लोकसभा। और इन दोनों के मुखिया बैठे होते हैं सबसे ऊपर, जिन्हें कहते हैं राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब कहते हैं। और इन्हीं तीनों को मिलाकर बनती है बच्चे पार्लियामेंट। इन्हीं तीनों को हम क्या बोलते हैं, पार्लियामेंट कहते हैं। और पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल बच्चे 79 बताता है, और इसके लिए बताता है बच्चे 80 आर्टिकल, और इनके लिए बताता है आर्टिकल 81। तो अभी रिसेंटली ये सारा मुद्दा चल रहा है राघव चड्ढा जी को लेकर। और राघव चड्ढा के ऊपर आरोप पता है क्या लगाए गए हैं, आरोप लगाए गए हैं अरविंद केजरीवाल द्वारा कि जब मेरे ऊपर केस चल रहा था तो राघव चड्ढा आई सर्जरी के लिए विदेश गए थे, तो उस समय इनकी एक भी सहानुभूति नहीं आई मेरे पास। इन्होंने हमारी पार्टी के लिए कुछ नहीं किया। इन्होंने हमारी पार्टी में सिर्फ इनडिसिप्लिन क्रिएट करने की कोशिश की है। इन्होंने हमारी पार्टी के अंदर एक तरीके से कह सकते हो कि जब भी कॉन्फ्रेंस और मीटिंग के लिए बात आती थी, बुलाया जाता था, तो ये उस जगह पे मौजूद नहीं होते थे। इसके अलावा वो अपनी अपनी पार्टी को लेकर इतना ज्यादा कंसर्न नहीं दिखाते थे, जिसकी वजह से हम लोगों को लगा कि ये डेप्यूटी लीडर बनने लायक नहीं है। इसीलिए हम लोगों को इनको इनकी पोस्ट से हटाना पड़ा। तो कुछ ऐसे ऐसे मामले सीधे सामने आए हैं जिसकी वजह से कोई भी मामला बनता नहीं है, और हालांकि इनको बेवजह की पोस्ट से इनको रिजाइन देना पड़ा। आपका आपकी क्या राय है बच्चे, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्या राघव चड्ढा को उनकी पोस्ट से हटाकर के अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी ने ठीक किया या गलत किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।